फ्रेंड्स, ये जो पोएम है कैननाइजेशन, वो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और जॉन डन एक मेटाफिज़िकल पोएट हैं, जिसमें आपको मेटाफिज़िकल पोएट्री के जितने भी फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, डन जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्शंस का ज़्यादा यूज़ करते थे। अब आगे ये जो पोएम है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो इसका टाइटल है कैननाइजेशन, वो होता क्या है। तो जो कैननाइजेशन होता है वो सेंटहुड होता है। मतलब जिसे भी फ्रेंड्स, कैननाइजेशन, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैननाइजेशन ये जो टाइटल है वो क्या कह रहा है, क्योंकि किसी भी पोएम को डील करने से पहले, उसको समझने से पहले ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसका टाइटल क्या है। तो कैननाइजेशन होता है सेंटहुड। जैसे किसी भी चर्च में अगर किसी को सेंट की उपाधि लेनी है तो उसे हम कैननाइजेशन कहते हैं, उसे हम सेंटहुड कहते हैं। ये जो पोएम है आपकी कैननाइजेशन, ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। और जॉन डन आपको पता है एक मेटाफिज़िकल पोएट हैं। इनकी पोएट्रीज़ में आपको मेटाफिज़िकल जितने भी पोएट्री के फीचर्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस का यूज़ करते हैं। ये जो पोएम है, ये पोएम फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1633 में। ठीक है। इसमें आपको डन की विट और आयरनी दोनों का ही यूज़ इसमें देखने को मिलेगा। बाकी ये एक तरीके की लव पोएम है, जहाँ पे जो बिलव्ड है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। मीन्स वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में बातें हो रही है लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और उस बिलव्ड के बारे में ही सारी बातें कही जा रही है। यहाँ पे उनके फ्रेंड हैं, तो जॉन डन अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें प्यार करने दें। ठीक है। तो ये है एक लव पोएम। आगे हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं, लेकिन जो बिलव्ड है वो प्रेजेंट नहीं मिलेगी आपको कि वहाँ पे आमने सामने वो लोग कोई बात कर रहे हों, उसके बारे में वो बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड कई सारे इंस्टांसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये पोएम, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन उसका समझ लेते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको आसानी रहेगी। सो फर्स्ट लाइन हमारी कह रही है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। ठीक है। फॉर गॉड सेक, कि भगवान के लिए, होल्ड योर टंग मीन्स अपनी बातें मत करो या फिर मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझसे कुछ मत बोलो, एंड लेट मी लव, और मुझे क्या करने दो, मुझे प्यार करने दो। अचाइड माई पालसी और माई गाउट। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो तुम मेरी पालसी, मतलब ये जो लकवे वाली बीमारी होती है उसको कहते हैं, तुम उसकी बात करो। ये जो मेरे जोड़ों के दर्द की जो बीमारी है, और माई गाउट, तुम उसकी बात करो, उसका मजाक उड़ाओ, चाइल्ड माई पालसी। ठीक है। लेकिन मेरे बिलव्ड के बारे में कुछ मत कहो। राइट। मतलब वो बिलव्ड यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनका फ्रेंड उनको डिस्टर्ब कर रहा है, उसके बारे में कुछ कुछ बोल रहा है। जैसे आप इसको कॉमन लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। आप क्या करते हो, इफ़ या किसी से भी अगर आप प्यार करते हो तो आप कहते हो भाई मेरे बिलव्ड के लिए कुछ मत कहना, और तुम्हें किसी पे कमेंट करना है तो करो। ठीक उसी तरीके से इन्हें भी बुरा लग रहा है और वो कह रहे हैं तुम्हें मजाक उड़ाना है तो मेरी पैल्सी का उड़ाओ, मेरे गाउट का उड़ाओ। ठीक है। माई 5 ग्रे हेयर्स, मेरे ग्रे हेयर्स पे कमेंट करो, उस पर कोई कुछ भी बोल दो तुम, जैसे यूजुअली फ्रेंड्स बोल देते हैं, किसी भी बात पे कमेंट करते हैं। और रिन फॉर्चून फ्लाउट, या फिर उस फॉर्चून के बारे में आगे कुछ कहो। ठीक है। विद वेल्थ योर स्टेट, और तुम कुछ पैसे इकट्ठे कर लो। योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, और कुछ आर्ट से अपने माइंड को इम्प्रूव कर लो। टेक यू अ कोर्स, गेट यू अ प्लेस। टेक यू अ कोर्स मतलब खुद को इंडल्ज कर दो, कोई क्लासेस वगैरह ले लो, कोई कोर्स ले लो। और गेट यू अ प्लेस, या फिर कोई अच्छी सी जिससे तुम्हें जॉब मिल जाए, या कोई अच्छी सी प्लेस जिसमें तुम खुद क्या हो जाओ, बिजी हो जाओ। ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं एक तरीके से कि ये जो काम तुम कर रहे हो इससे अच्छा है कि तुम इन सब चीज़ों में खुद को बिजी रखो। और अगर ये सब भी ना हो तो ऑब्जर्व हिज ऑनर। ठीक है। ऑब्जर्व हिज ऑनर,
और हिज ग्रेस, किसका ऑनर, जो काफ़ी बड़े बड़े लोग होते हैं उनका जो ऑनर है, उनका जो रुतबा है, उनकी जो ग्रेसनेस है, उसको ऑब्जर्व करो। और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस, या फिर एक राजा की तरह बन जाओ, जैसे कि एक राजा की छाप होती है, उसकी पहचान होती है, और उसकी मोहर पे उसकी जो पहले आपने देखा होगा मुद्राओं पे उनका फेस जो है स्टैम्प किया हुआ रहता था। कंटम्पलेट व्हाट यू विल अप्रूव, सो यू विल लेट मी लव। कंटम्पलेट, व्हाट डू यू मीन बाय कंटम्पलेट? इमेजिनेशन, इमेजिन करो व्हाट यू विल अप्रूव, जो भी तुम चाहते हो। अप्रूव मीन्स यहाँ पे पोएट ये जो है डन अपनी इच्छा नहीं थोप रहे हैं कि तुम्हें यही करना चाहिए। व्हाट यू विल अप्रूव, इनमें से तुम क्या करना चाहते हो, किसी भी चीज़ में अपने आप को बिजी रखो। और ये सब डन क्यों बोल रहे हैं? जिससे कि वो अपनी बिलव पे पूरा अपना अटेंशन दे पाए। ही वॉन्ट्स टू लव, ठीक है, तो मतलब उसके बारे में वो सोच पाएँ, उसके बारे में जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन उनका फ्रेंड उनको इन चीज़ों से रोके नहीं, इन चीज़ों में डिस्टर्ब ना करे। इस वजह से अपने आप को वो इनमें से कोई भी फील्ड चूज़ कर सकता है, किसी भी चीज़ में उनको अपने आप को बिज़ी रख सकता है उनका फ्रेंड। और उन्होंने कुछ बातें बताई है कि उनको इस तरीके से वो कमेंट करे, उनके बारे में कुछ भी कह ले, लेकिन जो उनकी बिलव्ड है उसके बारे में वो कुछ ना कहे। वट यू विल अप्रूव, जो भी उनको अच्छा लगे। कंटेम्पलेट इज इमेजिनेशन, ठीक है। सो यू विल लेट मी लव, सो दैट यू विल लेट मी लव, कि मुझे प्यार करने दो, ठीक है। तो इस लाइन में, इस पैराग्राफ में आपको ये चीज़ देखने को मिली। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है एग्जाम में। एक तो ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस, ठीक है, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टैम्प्ड फेस किसके लिए आया है? तो आप बताओगे कि कॉइन के लिए आया है। इसी तरीके से लाइंस के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली LT ग्रेड वगैरह में, TGT PGT में। ये जो वीडियो है उसी से रिलेटेड मैं आपको कोर्स कंप्लीट करा रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इसी तरीके से, इसलिए आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए पोइट जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे डायरेक्टली हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या हो गया अगर मैंने ये किया, तो क्या इसमें किसी का बुरा हो गया, मेरी इस हरकत से क्या किसी का नुकसान हो गया, ठीक है, इन दैट वे। देखिए क्या क्वेश्चन है। अलास अलास हु इज इंजर्ड बाय माई लव, ठीक है, वो दुख से वो प्रकट कर रहे हैं कि हु इज इंजर्ड बाय माई लव, कि मेरे प्यार करने से किसी और को क्या परेशानी हुई है। What merchant ship have my size drawn, और ये बोल रहे हैं कि क्या मेरे सांस लेने से, जो कहते हैं ना एक गहरी सांस लेने से, क्या किसी मर्चेंट के शिप वो क्या डूब गए हैं, ठीक है। कहते नहीं है मैंने गहरी सांस ली तो क्या तुम्हारे जहाज डूब गए, उस तरीके से कि what merchant ship have my size drawn, who says my tears have overflowed his ground, ठीक है। कौन कहता है कि मेरे आंसुओं से ये जो ग्राउंड है क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। When did my colds a forward spring remove, और जो स्प्रिंग सीजन है, तो क्या मेरा प्यार ऐसा है कि इतना ठंडा है कि स्प्रिंग आते हुए को भी वापस लौटा दे। When did the heats which my veins fill, और क्या मेरे वेन्स में इतनी ज़्यादा हीट है, इतनी गर्मी है। Add one more to the plague I bill, और एक और जो है नाम उस प्लेग की लिस्ट में जोड़ दे, क्या मेरी वेन्स में इतनी हीट है, जस्ट बिकॉज ऑफ आई वॉन्ट टू लव। सोल्जर्स फाइंड वॉर्स एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन, आज भी सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, विच इज़ देयर ड्यूटी, एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन, और आज भी लॉयर्स को भी लोग मिल रहे हैं जहाँ पे विच क्वेरल्स मूव, और जहाँ पे वो अपने अपने केसेस लड़ रहे हैं, मैटर्स को सॉल्व कर रहे हैं। दो शी एंड आई डू लव, उसी तरीके से वो और उसके बिलव्ड क्या कर रहे हैं, दे डू लव। तो इस तरीके से वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई लव इज देयर एनी वन दैट आई एम हार्मिंग देम, ठीक है।
मैं किसी को हार्म नहीं कर रहा, किसी को सारे तो जो काम है वो अपने तरीके से चल रहे हैं, तो इसमें गलत ही क्या है अगर मैंने ये चीज़ बोली है दैट लेट मी लव। ये पोएट का ऐसा कहना है और इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं कॉल अस वॉट यू विल वी आर मेड सच बाय लव, कि कॉल अस वॉट यू विल, तुम्हें जो बोलना है बोलो, वी आर मेड सच बाय लव, हम इस तरीके से ऐसे ही बन गए हैं कि कोई हमें कुछ भी बोले। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, और जैसे एक कीड़ा होता है, ठीक है, उसी तरीके से ये लोग खुद को फ्लाई बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि वो एक है और मैं दूसरा क्या हूँ, फ्लाई हूँ। तो हम क्या हैं, फ्लाई हैं। वी आर टेपर्स टू, वी आर टेपर्स टू, टेपर यहाँ पे दिस इज अनदर नेम ऑफ कैंडल, ठीक है, कैंडल के लिए बोला गया है। एंड एट आवर ओन कोस्ट डाई, ठीक है, जो कि अपनी ही शर्तों पे मरती है। कैंडल क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये कैंडल है और इसको जलाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जलना भी खुद ही पसंद करती है और जब इसको हम लोग जलाते हैं तो ये खुद ही धीरे धीरे मेल्ट होकर के ख़त्म भी हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि वी आर टेपर्स टू, जो खुद की ही शर्तों पे हम ख़त्म भी हो जाते हैं। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डोव, और हमारे ही अंदर हमें ईगल भी दिखती है और डोव भी दिखता है, मतलब पिजन भी और जो कहते हैं बाज भी, ठीक है। तो दोनों ही हमें खुद के अंदर ही मिलते हैं। द फिनिक्स रिडल hath more wit by us, we two being one are it। ये फिनिक्स रिडल है जिसके बारे में ये कहा गया है कि खुद ही मर जाता है और खुद ही वापस से वो जिंदा भी हो जाता है। तो उसी के बारे में ये बोल रहे हैं, वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। वी डाई एंड राइज द सेम, इसी तरीके से हम खुद ही ख़त्म भी होते हैं और खुद ही फिर से ऊपर उठ के दिखाई भी देते हैं। एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, और इस तरीके से क्या ये चीज़ क्या लगती है, मिस्टीरियस लगती है, रहस्यमयी लगती है, ठीक है। तो यही उन्होंने बताया है कि वी आर सो सीरियस एंड इंडल्ज्ड कि कॉल अस व्हाट यू विल वी आर मेड सच बाय लव, कि हम इस तरीके के हो गए हैं कि दूसरे की राय से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो सोचते हैं हम उसी पे बिलीव भी करते हैं। ओके, यहाँ पोएट कहते हैं वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव, ठीक है। ये एक लव पोएम है और बहुत ही अच्छी लाइंस कही हैं कि वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव, हम प्यार के लिए अगर जी रहे हैं तो उसी के लिए मर भी सकते हैं। एंड इफ़ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हर्स आर लेजेंड बी, इट विल बी फिट फॉर वर्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लाइन है एग्ज़ाम के लिए भी। एंड इफ़ अनफिट फॉर टॉम्स, और जो कब्र होती है, ठीक है, उस पे ज़रूरी नहीं है कि हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा जाए, अगर उसके लिए हम अनफिट पाए जाते हैं। हर्स आर लेजेंड बी, और जो लेजेंडरी जो स्टोरीज़ होती हैं, जो लेजेंड के बारे में स्टोरी बताई जाती हैं, हम उसके लायक नहीं हैं, मतलब उस लेवल पे भी नहीं हैं। इट विल बी फिट फॉर वर्स, तो हम वर्स में भी फिट हो सकते हैं, ये हमारे लिए ठीक है। वर्स मीन्स एक पोएम में भी हम आ सकते हैं। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रिटी रूम्स, ठीक है, और हमारे लिए सोनेट्स में अगर हम कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लें तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, और हम सोनेट में भी आ सकते हैं, वहाँ पे भी हमारा जिक्र हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे है। एज वेल अ वेल रॉट अर्न बिकम्स, अर्न क्या होता है, जो एक कलश टाइप का होता है उसे हम अर्न कहते हैं, ठीक है, ग्रेशियन अर्न आपने पढ़ी होगी, वो भी आपके सिलेबस में है। तो एज वेल अ वेल रॉट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एशेज, जो अस्थियाँ रखी जाती है मरने के बाद, जो एशेज होती हैं उस अर्न में रखी जाती हैं, तो वो कितनी वैल्यूएबल हो जाती है, किसके मुकाबले, एज हाफ एकड़ टॉम्स, जो कि एक बहुत बड़ी सी जगह में, हाफ एकड़ में अगर कोई कब्र बनी है, कोई टॉम बना है, तो उससे भी ज़्यादा क्या वैल्यूएबल हो जाता है, क्या, वो अर्न जहाँ पे वो एशेज होती हैं। एंड बाय दीज हिम्स,
हिम्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी तरीके की कोई रिलीजियस बुक है। हिम्स से यहाँ पे वो अपनी ही पोइट्री की बात कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड बाय दीज हिम्स ऑल शैल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, ठीक है। अब हमें अप्रूव कौन करेगा, मीन्स पोइट खुद के लिए कह रहे हैं, अपनी बिलव्ड के लिए कह रहे हैं कि बाय दीज हिम्स, बाय दीज पोएट्रीज। अब देखने वाली बात यह है, रिमार्केबल पॉइंट है कि यहाँ पे हिम्स उन्होंने क्यों बोला इसे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैनोनाइजेशन की, जैसा कि मैंने पोएम के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सेंटहुड, तो उन्होंने उसी पॉइंट को यहाँ पे लिया है, उन्होंने इस लव को एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया है, ठीक है। ये लव तो है बट इट्स वेरी प्योर एंड इट इज़ कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि इन हिम्स के द्वारा, इस पोइट्री, इन लाइन्स के द्वारा ऑल शेल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, इस लव के लिए जो सेंटहुड है उसके लिए हमें रीडर्स क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, जो भी इस हिम्स को, इन पोइट्रीज को पढ़ेगा, जो भी प्लेस उन्होंने सोनेट्स में ऑक्यूपाई की है, राइट। And thus invoke us, you whom reverend love made one another's hermitage, ठीक है। एंड दस इन्वोक अस, तो जो आने वाले लोग हैं, मतलब जो आगे लोग इसको पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, यू होम रेवरेंड लव, मतलब ये जो पोइट्री में जो तरीका बताया गया है, जिस तरीके से स्पिरिचुअली एक कनेक्शन बताया गया है लव के साथ में, तो उसको क्या कर दिया इन्होंने, एक उपाधि दे दी है, मेड वन अनदर्स हर्मिटेज, एक दूसरे का क्या बना दिया है उसको, हर्मिटेज। तो हर्मिटेज जो सोसाइटी से दूर होते हैं, जो सन्यासियों के घर होते हैं, तो इसको उसकी उपाधि दे दी है, मीन्स ये स्पिरिचुअली एक कनेक्शन बताया जा रहा है। यू टू हुम लव वॉज पीस दैट नाउ इज़ रेज, आप एकदम अगर इसको रिलेट करके देखो आज के टाइम से, क्योंकि जिस जनरेशन की बात की जा रही है वो जनरेशन हम हैं जो अभी इसको रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो यू टू हुम लव वॉज पीस, उस टाइम पे क्या था, लव क्या था, इट वॉज अ पीस, इट वॉज एट पीस, शांति थी उस टाइम में, ठीक है। क्यों, और अब इसको क्या बताया गया है, दैट नाउ इज़ रेज, और अब क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेज, एंगर, गुस्सा, ठीक है। तो उस टाइम पे पीस था, पीसफुली सारी चीज़ें थी, बहुत ही शांति थी, इस वजह से वो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको देखने को मिलता है। और अब क्या है, ये एक एंगर है, हु डिड द होल वर्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आइज, सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइस। तो क्या है कि आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो वर्ल्ड है, आने वाली जो जनरेशन है, जो आगे लोग इसको पढ़ेंगे, तो वो क्या है, इसको कनेक्ट कर पाएंगे और इनकी आंखों से देखेंगे। किसकी आंखों से, यहाँ पे जो बिलव्ड और पोइट के बारे में बताया जा रहा है, पोइट जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से जो लाइनें बताई गई है, तो उनकी आंखों से आगे लव को देखा जाएगा। दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज, ठीक है, एक एग्जाम्पल सेट किया है जिस तरीके से पोइट ने यहाँ पे पोएट्री में, तो इसको एक तरीके से क्या कर दिया है, एपिटोमाइज कर दिया है। एपिटोमाइज मीन्स एक एग्जाम्पल बना दिया है, और वो भी क्या, रिस्पेक्टफुली, एक आदर्श बना दिया है। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स बेग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव, सेम देखिए वही बात है, कंट्रीज, टाउन्स और कोर्ट्स जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स, सभी लोग क्या करेंगे, आपके ही जो पैटर्न ऑफ लव है उसको फॉलो करेंगे, उसको देखेंगे, किस तरीके से यहाँ पे पीस की बात की है, हर्मिटेज की बात की है, ठीक है, रेवरेंड लव, कितनी सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई है। तो लोग इस पैटर्न को आप दोनों की आंखों से ही देखेंगे, जिस तरीके से पोएट ने बिलव्ड के बारे में यहाँ पे बताया। सो यहाँ पे हम पोएम का एंड करते हैं। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, और जाते जाते एक लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको पोएम कैसी लगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर से इसी तरीके से नेक्स्ट पोएम में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।